टुडे डेट इज़ 5 अक्टूबर, डे राजे मंडे है। इकनॉमिक्स का आप नैक्सट चैप्टर स्टार्ट करन लगे हाँ, दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट, कुल मंग ते इहदे तत्त। पहला आप एग्रीगेट डिमांड की हुंदी है उहदा मीनिंग करांगे। एग्रीगेट डिमांड रजे की हुंदी है टोटल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनमी ड्यूरिंग अ स्पैसीफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक निश्चित समय दौरान एक देश दियां कुल वस्तुआं ते सेवावां दी टोटल डिमांड नूं एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है, जिन्हों टू पार्ट च डिवाइड किया है। एग्रीगेट डिमांड जनरल प्राइस लैवल, एग्रीगेट डिमांड इंप्लॉयमेंट लैवल। जे आप गल करिए एग्रीगेट डिमांड जनरल प्राइस लैवल दे नाल की संबंध रखती है, एग्रीगेट डिमांड का जनरल प्राइस लैवल के नाल नैगेटिव रिलेशन पाया जाता है। मतलब कि एग्रीगेट डिमांड जिहड़ी है वो जनरल प्राइस लैवल के नाल ऋणात्मक संबंध रखती है। जदों जनरल प्राइस लैवल हाई होएगा तो एग्रीगेट डिमांड लो होएगी, जदों जनरल प्राइस लैवल लो होएगा तो एग्रीगेट डिमांड हाई होएगी। कहने का भाव की है कि एग्रीगेट डिमांड का जनरल प्राइस लैवल के नाल नैगेटिव रिलेशन पाया जाता है। ये उसकी डायग्राम है। दूसरा है जी जनरल प्राइस लैवल के नाल इंप्लॉयमेंट लैवल नाल किहड़ा रिलेशन पाया जाता है। ये नाल बच्चे पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। जदों इंप्लॉयमेंट लैवल हाई होएगा तो एग्रीगेट डिमांड भी हाई होएगी, जो जनरल प्राइस लैवल लो होएगा एग्रीगेट डिमांड भी लो होएगी। ग्राफिकली प्रेजेंट करांगे तो एग्रीगेट डिमांड दा इंप्लॉयमेंट लैवल ना पॉजिटिव रिलेशन जिहड़ा वो शो होएगा। ठीक है, ये तो हो गया दा मीनिंग। उस तो बाद आते हैं जी ये कंपोनेंट। एग्रीगेट डिमांड के रजे 4 कंपोनेंट ने, सी, आई, जी, एक्स माइनस एम। सी स्टैंड फॉर कंजम्पशन, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट, उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च, शुद्ध निर्यात। वन बाय वन मीनिंग पढ़ते हैं। कंजम्पशन का मीनिंग की हुंदा है? इकनॉमिक्स के विच कंजम्पशन का मतलब हुंदा है कि जो हाउस होल्ड सैक्टर गुड्स एंड सर्विसिज नूं यूज करता है तो उन्होंने कंजम्पशन का नाम दिता जाता है। यानी कि वस्तुआं ते सेवावां नूं परचेज करन ते जिहड़ा खर्च करता है उन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा जाता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेसिकली बहुत सारिया गुड्स उत्ते आपां करते हैं, ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल गुड्स ते। ड्यूरेबल गुड्स जिहड़ियां हंडनसार वस्तुआं होंदियां ने, नॉन ड्यूरेबल गुड्स जिहड़ियां जल्दी खराब हो जांदियां ने। दोनों चीज़ां जिहड़ा आपां खर्च करते हैं, जिहड़ी भी अमाउंट आपां खर्च करते हैं या यूज़ करते हैं उन्होंने की बोलते हैं कंजम्पशन। दूसरा आंदा जी इन्वेस्टमेंट। इकनॉमिक्स के विच इन्वेस्टमेंट का मतलब हुंदा है कि जदों आपां कोई भी मनी कैपिटल गुड्स के उत्ते खर्च करते हैं या कैपिटल गुड्स से लगाने तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट नाम दिता जाता है। फॉर एग्जाम्पल जदों आपां कोई नवी कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं, कोई स्टॉक खरीदते हैं तो उन्होंने आपां इन्वेस्टमेंट का नाम दिंदे आ। कहने का भाव की है कि इन्वेस्टमेंट की हुंदी है कि जदों तुसीं कैपिटल गुड्स के उत्ते या कैपिटल सर्विसिज के उत्ते खर्चा करते हो तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। नैक्सट टॉपिक आंदा है कि इन्वेस्टमेंट कितनी तरह की हुंदी है। अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट होंगी है। पहली आती जी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो होंगी है जिसका संबंध इनकम नाल होंदा है। ठीक है जी, इस केस दे विच इनकम आ इलास्टिक होएगी। ये जिहड़ी इन्वेस्टमेंट आ ज़्यादातर प्राइवेट सैक्टर द्वारा यूज़ की जाती है। हुण ये वाली वो इन्वेस्टमेंट होंदी है जिसका संबंध इनकम नाल होंदा है। जो इनकम वधूगी ये इन्वेस्टमेंट भी वधूगी, जो इनकम घटूगी तो इन्वेस्टमेंट भी घटूगी। ग्राफिकली प्रेजेंट करिए तो वही अपवर्ड मूव होंदी है लैफ्ट टू राइट। नैक्सट आती है जी ऑटोनमस। इसका रिलेशन इनकम नाल नहीं होंदा, यदी जिहड़ी इनकम आ इलास्टिक नहीं होंदी, ये गवर्नमेंट वालों यूज़ की जाती है। खर्चा तो मतलब ये होंदा है कि चाहे थोड़ी इनकम वध है चाहे घट है पर थोनों इन्वेस्टमेंट जी उन्नी करनी पऊगी, उन्होंने बोलते हैं ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। उस तो बाद आती है जी पब्लिक ते प्राइवेट। देखो पिछलियां ही ने, जिहड़ी इंड्यूस्ड है ये हैगी आ प्राइवेट। ठीक है जी, जिहड़ी ऑटोनमस है ये हैगी है जी पब्लिक। मीनिंग सेम ने इन्हां दे रजे, तुसीं सेम लिख सकते हो। उस तो बाद आती है जी
चार हो गई। नैक्सट आती है ग्रोस ते नैट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट किहड़ी हुंदी है राजे, जदों तुसीं कोई भी नवीं गुड्स कैपीटल गुड्स नूं प्रोड्यूस करदे हो उहदी टोटल वैल्यू नूं ग्रोस इन्वेस्टमेंट कहंदे ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ वर्ड आना डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मतलब ਹੁੰਦਾ जो एसैट्स की वैल्यू डिक्रीज ਹੁੰਦੀ ਆ, फॉल ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ डेप्रीशिएशन बोलते हैं। तो नैट इन्वेस्टमेंट का मतलब ਹੁੰਦਾ जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ डेप्रीशिएशन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ माइनस कर ਦਿੰਦੇ हो तो वो नैट इन्वेस्टमेंट बन जाती है। उस तो बाद आता जी रीयल इन्वेस्टमेंट ते फाइनैंशियल इन्वेस्टमेंट। रीयल इन्वेस्टमेंट जे वो वाली इन्वेस्टमेंट होंदी है जिहड़ी इन्वेस्टमेंट नूं तुसीं मैजर कर सकते हो, माप सकते हो। जिवें जिहड़ी इन्वेस्टमेंट तुसीं एसैट्स वगैरह ते लगाने हो, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी वगैरह ते। जिहड़ी इन्वेस्टमेंट तुसीं एसैट्स शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स नूं खरीदण ते लगाने आ उहनूं फाइनैंशियल इन्वेस्टमेंट बोलदे आ। उस तो बाद आती है जी एक्स एंटी एंड एक्स पोस्ट। एक्स एंटी जी प्लैनड इन्वेस्टमेंट होंदी है, पहला तो प्लैन की गई होंदी है। जी एक्सपोर्ट होंदी है तुसीं पहला तो प्लैन नहीं की होंदी। बेसिकली ये सीगियां टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इस तो बाद आता जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जेडे भी आप बजट च एक्सपेंडिचर पढ़े सी, चाहे वो रेवेन्यू आ चाहे वो कैपीटल है, वो सारे एक्सपेंडिचर्स नूं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहा गया सी। लास्ट रह जाता जी नैट एक्सपोर्ट। नैट एक्सपोर्ट्स राजे जो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट विचों वैल्यू ऑफ इंपोर्ट तुसीं माइनस कर दिंदे हो, मतलब कि निर्यात विचों आयात माइनस कर दो, जिहड़ी वैल्यू रह जाती है उन्होंने नैट एक्सपोर्ट कहा जाता है। हुण कुल मिला के अज आपां पढ़िया है कि एग्रीगेट डिमांड की हुंदी है ते उहदे किहड़े-किहड़े कंपोनेंट ने। ठीक है जी। अज वीडियो दे विच 2 क्वेश्चन मैं पुट करने हैं। जिहड़ा बच्चा इन्हां 2 क्वेश्चन दे मैनूं आंसर देगा मैं उहदी प्रेजेंट मनूंगी, बाकियां नूं मैं एबसेंट करांगी। पहला क्वेश्चन है कि वट आर द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड दे किहड़े-किहड़े तत्त ने, सिर्फ तुसीं कल्ले नाम ही लिखने आ। दूसरा कि नैट एक्सपोर्ट दा की फॉर्मूला है। 2 क्वेश्चन ने, एग्रीगेट डिमांड दे कंपोनेंट, दूसरा नैट एक्सपोर्ट दा फॉर्मूला। होप सो थोनों चैप्टर टॉपिक समझ आ गया होएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तुसीं मैनूं मैसेज कर सकते हो। थैंक यू राजे।